Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your social studies instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने बिलीफ 15 पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रीदिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी। That's good. Let's move towards our learning outcome. आज हमने क्या सीखना है? आज हमने मुख्तलिफ रीज़न सीखनी है, वो मुख्तलिफ सबब सीखने हैं जिनकी मदद से डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स के दरमियान अक्कर हो सकते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स और फोकस। व्हाई डू वी हैव कन्फ्लिक्ट्स? हमारे दरमियान कन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स क्यों होते हैं? उसके कुछ रूट कॉज होते हैं। कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी डिसएग्रीमेंट जो है वो बाय एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हैपन होते हैं। और उनको जब हम उन रूट कॉजेज़ को जान लेते हैं तो हम उन कन्फ्लिक्ट्स और उन डिसएग्रीमेंट्स को फिक्स भी इजीली कर सकते हैं। सो वो रूट कॉजेज़ और वो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? हमारी जो मुख्तलिफ चीज़ों को चाहने की या मुख्तलिफ नीड्स या मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए जो हमारी वांट्स होती हैं, हमारी चॉइसेस होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं और किसी मामले में सेम भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जैसे ये दोनों बॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि जो पहला बॉय है रेड टी शर्ट वाला, वो चाहता है कि वो ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल करे, जबकि जो दूसरा बॉय है वो कहता है कि मैं ऑलरेडी ये पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रेड वाले को चाहिए कि वो अपनी बारी का ख्याल कर ले और ब्लू वाले को पहले इस्तेमाल करने दे और फिर बाद में जो है वो ब्लू पेंसिल इस्तेमाल कर ले। हमें हमारी चॉइसेस, हमारी जो नीड्स हैं और मुख्तलिफ रिसोर्सेज को लेते हुए वो डिफरेंट हो सकती हैं, कभी सेम भी हो सकती हैं। तो हमें एक दूसरे की भी चॉइसेस का ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे की बारी का भी ख्याल करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज वी हैव डिफरेंट आइडियाज़। हमारे ओपिनियंस और हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ये दोनों गर्ल्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट चल रहा है कि एक को लूडो खेलना पसंद नहीं है, वो वीडियो गेम खेलना चाहती है, जबकि दूसरी को लूडो खेलना ही पसंद है। तो दोनों के दरमियान दोनों एक दूसरे के आइडिया से, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रही हैं। अगर ये दोनों पहले लूडो खेल लें और बाद में वीडियो गेम खेल लें तो इनके दरमियान का जो डिसएग्रीमेंट है वो खत्म हो सकता है। द थर्ड वन इज मिक्सअप्स एंड एक्सीडेंट्स। कभी कभी हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। जैसे अली जो है वो ये समझता है कि अहमद ने उसका टॉय जो है वो ऑन पर्पस तोड़ा है, जानबूझकर उसका कार टॉय तोड़ा है, जबकि अहमद जो है वो शर्मिंदा है कि वो कह रहा है कि ये जो है वो बाय एक्सीडेंट हुआ है, उसने जानबूझकर उसकी कार नहीं तोड़ी। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप भी आ जाते हैं। हम जब एक दूसरे की बात को नहीं सुनते, हमारी बातचीत में जो है वो गैप आ जाता है, तब भी हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी के साथ अनफेयरली बिहेव कर जाते हैं, लाइक हम इंसाफ नहीं करते चीज़ों को बांटते हुए, शेयर करते हुए या डिवाइड करते हुए हम इंसाफ नहीं करते। इस वजह से भी जो है वो हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मुख्तलिफ रूट कॉजेज़ हैं डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स की, ये बाय एक्सीडेंट नहीं आते। वो रूट कॉजेज़ क्या हैं? हमें एक दूसरे की जो चॉइसेस हैं उनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। हमें एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। इसके अलावा हम जब दूसरे के साथ ना इंसाफी वाला बर्ताव कर जाते हैं तब भी डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। हमें इन रूट कॉजेस को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से सोल्व करने में भी मदद मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव चेक and the last one classwork and homework that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We'll meet in our next session inshallah. Allah Hafiz.